बैंक। आज की डेट पे हर एक इंसान की किसी ना किसी बैंक के अंदर अकाउंट है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर कितने टाइप का बैंक होता है, कि अकाउंट जिस बैंक के अंदर है वो कौन सी टाइप की बैंक के अंदर पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया वीडियो है। यूट्यूब की ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले कोई भी नहीं बनाया है। तो चाहे आपकी इस बैंक के अंदर अकाउंट हो, एसबीआई के अंदर हो, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट हो, या फिर यूको, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट हो, तो वो कौन सी टाइप की बैंक है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इंडिया के अंदर कितना टाइप का बैंक एक्चुअली होता है। तो आज की डेट पे अगर आप बात करते हो तो इंडिया के अंदर 6 टाइप का यानी कि 6 टाइप का बैंक होता है। तो सबसे पहले हो जाता है पब्लिक बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक या फिर पब्लिक बैंक उसे कहते हैं जिस बैंक के अंदर गवर्नमेंट की शेयर परसेंटेज जो है वो 50% से ज्यादा होता है, और उन सभी बैंक के अंदर गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलते हैं, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बैंक। तो अभी आप जानना चाहते हो कि आपकी जो अकाउंट है गवर्नमेंट बैंक के अंदर है कि नहीं। अगर आपकी अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है, यूको बैंक के अंदर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, या फिर इंडियन बैंक के अंदर है, आज की डेट पे कितना गवर्नमेंट या फिर पब्लिक बैंक इंडिया के अंदर मौजूद है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन की ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी इनमें से किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो उन सभी बैंक जो है उनका जो ओनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर आपकी अकाउंट जो है वो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर दिखाई नहीं देता है तो उस सिचुएशन पे इंडिया के अंदर एक दूसरा टाइप का बैंक होता है जिसका नाम है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब ये क्या बोला है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उन सभी बैंक के अंदर गवर्नमेंट की कोई भी शेयर नहीं होता है, या फिर होता भी तो है वो 50% से काफी ज्यादा कम होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया के अंदर चाहे जितने भी टाइप का बैंक मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, सारे के सारे जो बैंक है आरबीआई की तरफ से जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है बैंक की तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर पब्लिक बैंक हो या फिर अदर जो भी बैंक है मैं जो आपको आगे चल के बताऊंगा, उन सभी बैंक जो भी बैंक हो उन सभी बैंक को आरबीआई की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बैंक की तरफ से, उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर उन सभी बैंक को चलना पड़ता है। तो अगर आपकी अकाउंट एक्सिस बैंक के अंदर है, एचडीएफसी बैंक के अंदर है, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है, स्क्रीन के अंदर पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे इस वीडियो को पुश करके भी देख सकते हो। इन सभी बैंक के अंदर से किसी भी एक या फिर एक से ज्यादा बैंक के अंदर अगर आपकी अकाउंट है तो इसका मतलब है आपकी जो अकाउंट है वो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट बैंक के अंदर नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो और एक खासियत है, इस बैंक के अंदर अगर आपकी अकाउंट होता है तो यहाँ पे आपको आपकी जो आप बैंक के अंदर कोई भी काम को लेकर जाते हो तो आपको जल्दी आपकी जो काम है उसे कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बैंक के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक जो डिसएडवांटेज है, आपको यहाँ पे आप यहाँ से लोन लेते हो तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे आपकी जो लोन की ऊपर आपकी जो परसेंटेज है यानी कि इंटरेस्ट है उसे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों बैंक के अलावा भी इंडिया के अंदर और भी 4 तरीके से बैंक है जो कि है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो एक क्या चीज है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है ये भी आरबीआई के अंदर ही काम करता है। बैंक के लिए आरबीआई की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर इन सभी बैंक को चलना पड़ता है। लेकिन इन सभी बैंक की जो मेन टॉपिक है, हर एक सिटी पे हर एक गांव पे जो छोटे छोटे लोग कारोबार करता है उन सभी लोगों को बैंकिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है ये आरबीआई की तरफ से बनाया गया है। यानी कि अगर आप छोटे मोटे कोई भी ऐसे कारोबार करते हो और आप बैंक के अंदर एक अकाउंट बना के आप अपनी सेविंग करना चाहते हो या फिर बैंक से लोन लेना चाहते हो, उस टाइम पे ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो आपको सपोर्ट करता है फाइनेंसिंग तरफ से। तो आज की डेट पे एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। काफी ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसे पीछे करके ये जो बैंक है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन की ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इनमें से किसी भी बैंक अगर आपकी इलाका पे है तो आप नीचे कॉर्नर से कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आपकी किसी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अंदर अकाउंट है तो वो भी आप कॉर्नर से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके अलावा और एक बैंक है जो कि है फॉरेन सेक्टर बैंक। फॉरेन सेक्टर बैंक की मतलब होता है जो बैंक हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, यानी कि उसकी जो होम ब्रांच है वो हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, वो किसी अलग कंट्री का है, चाहे वो लंदन का हो, अफ्रीका हो, या फिर किसी भी दूसरी सिटी का बैंक हो, उसका एक ब्रांच हमारे इंडिया के अंदर लगाया गया है। एक या फिर एक से ज्यादा भी ब्रांच इंडिया के अंदर लगाया जा सकता है। तो इस तरह का बहुत से ऐसे बैंक है जो जिसकी होम ब्रांच बाहर की सिटी है लेकिन वो हमारे इंडिया के अंदर आके ब्रांच लगा के हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। तो उस तरह का बैंक को फॉरेन सेक्टर बैंक बोलते हैं। तो इस तरह का जो बैंक होता है इसे उसका जो होम ब्रांच है वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसे भी फॉलो करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर कोई भी बैंक को चलाने के लिए जो आरबीआई की तरफ रूल्स एंड रेगुलेशन को रखा गया है उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को भी उस बैंक को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि उसके जो होम ब्रांच है प्लस हमारे इंडिया के अंदर जो बैंक की
सेक्टर की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हमारे इंडिया के अंदर उन लोगों को कारोबार करना पड़ता है। जैसे कि सबसे बड़े जो बैंक है फॉरेन बैंक HSBC, ये जो HSBC है यही हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले जो ATM है उसे लॉन्च किया था। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बैंक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन की वो दिखाई दे रहा होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, DBS। इस तरह का और भी बहुत से ऐसे फॉरेन बैंक है जो हमारे इंडिया के अंदर ब्रांच ओपन करके हमारे यहाँ की लोगों को फिनेंशियल सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो 5 नंबर बैंक होता है, रीजनल रूरल बैंक या फिर रीजनल urban बैंक या फिर इसे RR भी कहा जाता है। तो इस तरह का जो बैंक होता है वो ज्यादातर जो छोटे छोटे शहर होता है उसके अंदर जो बैंक होता है या फिर जो छोटे छोटे गांव होता है वहां पे जो बैंक होता है जिसे ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है। तो इस तरह का छोटे छोटे इलाका पे जहाँ पे छोटे छोटे लोग होता है, यहाँ पे छोटे छोटे लोग बोलने की मतलब ये है कि जो लोग छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे कारोबार करते हैं, घर पे कोई छोटे छोटे कारोबार करता है या फिर फार्मर है, इस तरह का लोगों को बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए गांव पे या फिर छोटे छोटे शहर पे जो छोटे छोटे बैंक होता है, इस बैंक के थ्रू उन सभी छोटे छोटे कारोबार वाला लोगों को या फिर जो फार्मर होता है करेंट या फिर सेविंग अकाउंट को ओपन करने की फैसिलिटी दिया जाता है। उसके साथ साथ लोन प्रोवाइड किया जाता है या फिर सेविंग करने की जो फैसिलिटी है उसे भी प्रोवाइड किया जाता है। तो उस तरह का बैंक को RRB बैंक कहा जाता है। तो हमारे इंडिया के अंदर इस तरह का भी बहुत से ऐसे रूरल यानी कि RRB बैंक मिल जाता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन की पर दिखा दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे एक बैंक है बोंगो ग्रामीण बैंक। तो इस तरह का और भी बहुत से ऐसे बैंक है जिसका लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन की पर दिखाई दे रहा होगा। इनमें से कोई भी ऐसे बैंक के अंदर आपकी अकाउंट है तो इसका मतलब है आपकी जो अकाउंट है RRB बैंक की जो टाइप है उस सेक्टर के अंदर आपकी अकाउंट पड़ता है। इसके अलावा लास्ट यानी कि 6 नंबर जो सेक्टर होता है हमारे इंडिया के अंदर बैंकिंग का, वो है पेमेंट बैंक। तो आज की डेट पे इंडिया के अंदर 6 तरह का पेमेंट बैंक होता है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। ये जो पेमेंट बैंक होता है इनसे भी पेमेंट बैंक की जो रूल्स है, जिस किसी प्लेटफॉर्म को पेमेंट बैंक की लाइसेंस मिलता है उन सभी बैंक को अपने नाम के अंदर पेमेंट बैंक को उल्लेख करना पड़ता है। इसका जो डिपॉजिट लिमिट है वो यहाँ पे 2 लाख रुपए तक रखा गया है। अगर आप इन सभी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हो तो आप यहाँ पे एक साथ 2 लाख रुपए से ज्यादा आप यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। इसका रूल्स ही है, अगर आप यहाँ पे एक साथ 2 लाख से ज्यादा पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे FD कराना पड़ता है। यहाँ पे ये जो पेमेंट बैंक होता है वो किसी ना किसी अदर्स बैंक के साथ टाई अप किया रहता है। उन सभी बैंक के अंदर आपको FD करना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पे आपकी जिस पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट है उसी के थ्रू आप कर सकते हो। आपको किसी अदर्स बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर कितने टाइप का पेमेंट बैंक होता है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन की ऊपर दिखा दे रहा होगा। तो इनमें से किसी भी पेमेंट बैंक के अंदर आपकी अकाउंट है तो वो आपकी इंडिया की पेमेंट बैंक सेक्टर के अंदर पड़ता है। तो आज की डेट पे इंडिया के अंदर 6 तरह का बैंक होता है। तो कौन सा बैंक होता है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी जो भी बैंक अकाउंट है वो कौन सी सेक्टर के अंदर पड़ रहा है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो रहा बस बैंक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कमाई हुआ पैसे के अंदर से कुछ पैसों को आप सेविंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे सेविंग का मतलब क्या है, इन्वेस्ट का मतलब क्या है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर या फिर सेविंग को लेकर अगर आप नए नए वीडियो को देखना पसंद करते हो, अगर आप अपनी आने वाला लाइफ को फाइनेंशियल दिख से अगर आप उसे सुरक्षित करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के अंदर इसी तरह का बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट टॉपिक के ऊपर नए नए वीडियो आपको एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इंडिया की हर एक इंसान को पता चल सके कि इंडिया के अंदर कितने टाइप का बैंक होता है। अगर आप ग्रो अप के थ्रू आप अपनी पहला इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जाननी है आज ही से शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप सके और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।